हेलो। हमने पिछले वीडियो में यूनियन ऑफ इंटरवल्स देखा था। ओके, अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। ओके, इंटर इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स इंटरवल्स दो या दो से अधिक इंटरवल दिया जाए तो उसका इंटरसेक्शन कैसे करेंगे और क्या होता है वो देखेंगे। इसी को कहा जाता है कॉमन ऑफ इंटरवल्स। ओके, मतलब दोनों इंटरवल, दो या दो से अधिक इंटरवल्स को कॉमन करना है। ओके, चलिए ये कौन सा आ गया। देखिए, अगर मान लीजिए दो इंटरवल जाएगा, इफ इसका ए से बी है एंड सी से क्या है, डी है, सी से क्या है, डी है। और इफ इतना टू इंटरवल होगा, इंटरवल, तो इसके इंटरसेक्शन को क्या से डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाई, डायरेक्ट लिखिए, उतना लिखने का जरूरत नहीं, डिनोटेड बाई, इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाएगा ए बी इंटरसेक्शन ऐसे उल्टा कर दिया जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन का सिंबल है। ओके, और ए बी इंटरसेक्शन सी डी। ओके, और इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन का, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल, लिखिए, लिख सकते हैं आप, इंटरसेक्शन या कॉमन ऑफ इंटरवल कह सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, तो एक इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल के बारे में हमने लिखा है। ओके, डिनोटेड कैसे करते हैं, ए यूनियन जो इंटरवल है उसके उल्टा, यूनियन के उल्टा साइन होता है इससे। ओके, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, जितना लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल हो सकता है, जो कि क्या करेगा, दो या दो से अधिक दिया, जितना इंटरवल दिया जाएगा उस सभी के कॉमन एलिमेंट को रखेगा। मतलब अगर दो इंटरवल, मान लीजिए अगर एक ए दिया गया, एक दिया गया है, तो हमको उस लार्जेस्ट इंटरवल को लेना है जो कि इसके और इसके ओनली कॉमन एलिमेंट को रखेगा। ठीक, कॉमन एलिमेंट, सभी कॉमन एलिमेंट को अधिक कंटेन करेगा। ये दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ओके, तो कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वैसे एलिमेंट जो कि इसमें रहेगा और इसमें रहेगा, सिर्फ दोनों के दोनों में शामिल होगा, उसी को सिर्फ लेना है। जिसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं, जिसमें एक इंटरवल नहीं लेके हम छोटा सा ही लेते हैं। एक मान लीजिए एक सेट है, सेट आगे पढ़ना तब पर, मान लीजिए एक ए है जो कि क्या है 1 2 3 5 6 इस एलिमेंट का है, और एक बी सेट है जो कि क्या है, मान लीजिए 5 6 -9 और 10 है, ए है, दो सेट ए है। अब हमको कहेगा ए इंटरसेक्शन बी करना है, मतलब दोनों एक सेट ए है, एक सेट ए है, तो इसका इंटरसेक्शन करना, इसका मतलब क्या है, वैसा सभी एलिमेंट लेंगे जो कि इसमें और इसमें सबसे बड़ा सेट बना सकते, लार्जेस्ट, जो कि दोनों के दोनों में के एलिमेंट, सभी कॉमन एलिमेंट को ले सकता है। तो देखिए 1 2 3 से 5 6 दोनों में है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो मात्र ये दो ही एलिमेंट ऐसा है जो कि क्या है, दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो हम वैसे एलिमेंट को लेंगे जो कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और बस उसको लिख देंगे तो आपको इंटरसेक्शन हो जाएगा। इससे अब कोई भी आपका ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ 5 लिख के छोड़ दे, तो ये गलत हो जाएगा इंटरसेक्शन। 5 तो है, ऐसा है कि इसमें भी है, इसमें है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं हो, ए स्मॉल, स्मॉल हो गया, क्योंकि एक 6 लेंगे, ए लार्जेस्ट सेट हो गया, सबसे बड़ा सेट, जो कि इसके भी और इसके दोनों सभी के सभी कॉमन एलिमेंट को रखा। मतलब जितना भी दोनों इंटरवल में या दो से अधिक इंटरवल दिया जाए, तो सभी इंटरवल में जितना कॉमन हो सकता है उस सभी कॉमन को लेना है। ठीक, अगर इसे मान लीजिए एक सी और दे दिया जाता, क्या कि 6 7 8 ऐसा दे दिया जाता, और मान लीजिए 2 भी है इसमें, और क्या है, 3 भी है। अब ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता, तो तीनों का इंटरसेक्शन में क्या देंगे, वैसा एलिमेंट जो कि तीनों को तीनों में है, सभी में होगा, वैसे एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो कि तीनों में एग्जिस्ट करेगा। वो देखिए कौन सा होगा, 1 सभी में है, नहीं है, 2 है, 2 इसमें, इसमें नहीं, नहीं तो नहीं लेंगे, तीनों का तीनों में, 3 भी नहीं है। देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो नहीं लेंगे। देखिए 6 इसमें है और इसमें है, मतलब तीनों का तीनों में, तो इसको ले लेंगे। और कोई ऐसा एलिमेंट है सर्च कर सकते हैं जो कि तीनों में होगा, तो मात्र एक ही एलिमेंट मिला, तो मात्र तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ही सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ वैसे एलिमेंट
जो कि तीनों का तीनों में एग्जिस्ट करता, ठीक। और सभी का सभी, ये नहीं, अब मान लीजिए दो चार एलिमेंट कॉमन है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, चार ऐसा है जो कि सभी में है। अब उसमें से आप दो लेकर सिर्फ लेंगे, ये भी तो इंटरसेक्शन है, ये दोनों एलिमेंट इसमें लाइज कर रहा है, तो नहीं वो होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। चारों का चारों एलिमेंट, जितना एलिमेंट कॉमन हो सकता है वो सभी आना चाहिए। ओके, तो इसको अभी सेट हम आगे पढ़ेंगे। ये इंटरवल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देके समझाया, इंटरवल पर हम अभी इंटरसेक्शन समझाते, ठीक। चलिए एग्जाम्पल ले लेकर और हम समझाते चलते हैं। जैसे में एक देख लीजिए, ये वाला है, ये मान लीजिए क्या है, आपको 1 है और 11/5 है, ठीक, इतना है, ये ओपन है और एक क्लोज लगा दीजिए, यूनियन, क्या कर दीजिए आप, यूनियन, कहाँ पे थे हम, सॉरी 1 मिनट, 5, और यूनियन, मान लीजिए आपको लेना है 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 1 पे, मान लीजिए लेना 1.5 से आपको ओपन कर दीजिए और लेना है 10 तक, इसका आपको क्लोज कर दीजिए, क्या यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन लेना, यूनियन तो पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन पढ़। तो फिर क्या करेंगे, वैसे ही जैसे नंबर लाइन पे पहले दोनों इंटरवल को डिनोट कर दीजिए नंबर लाइन पर। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन बना लेंगे तब अपने आप आपको ऐसा होगा कि बिना इंटरवल बनाए ले सकते हैं, कि डायरेक्ट देखेंगे 1/5, इसके पहले इस पे कर लीजिए, ये क्या होगा 1 होगा तो 1, 11/5 क्या होगा, 1 से 12 कहीं आएगा, और 2 से भी 12 आएगा, मतलब मान लीजिए क्या है 11/5, 11 बाई क्या है 5 हो गया। और इसको क्या कर दीजिए, डिनोट कर दीजिए, तो क्या होगा 11, इस पे ओपन है और इस पे क्या क्लोज है, तो क्लोज कर दीजिए, ठीक। चलिए फिर क्या 1.5, 1.5 तो 1 और 2 के कहीं पे बीच में आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे है 1.5, और 10 कहीं कहाँ पे आएगा, 11/5 से बाहर आएगा। अब 1.5 क्या है, ओपन है, सॉरी ओपन है ये, ठीक, ओपन है, और क्या है ओपन, और ये क्या आपको क्लोज है, ठीक। अब दोनों का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब हमने क्या बताया था, कि वैसा पार्ट लेना है जो कि दोनों में एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों में कौन सा पार्ट, कितना पार्ट पड़ रहा है, देखिए ए वाला, सॉरी 1 मिनट, इतना से लेके मात्र इतना पार्ट है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। ये क्या है, एक इंटरवल, ए फर्स्ट इंटरवल को और ये सेकेंड इंटरवल को डिनोट करता है, तो इतना जो रीजन आ जाएगा आपको ए वाला, ये जो कि दोनों में है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, देखिए 1/5 ऊपर में तो नहीं है लेकिन नीचे में है, तो हमको इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वैसे एलिमेंट लगाना जो कि दोनों में हुआ था, एक में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पे ओपन लगा देंगे, ठीक, ओपन लगा दीजिए कॉमा। अब देखिए 11/5 तक जाना, तो 11/5 लिख दीजिए। अब इस पे पेन लगा के क्लोज, तो देखिए 11/5 इसमें भी है, फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है, 10 पे क्या है यहाँ क्लोज है, 10 यहाँ क्या है क्लोज है, 10 है शामिल दोनों में, तो हम क्या, सॉरी 11/5, 11/5 क्या दोनों में शामिल है, तो इस पे क्लोज लगा देंगे, तो ये आपका क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। ओके, एक दो और एग्जाम्पल देखते चलिए, ले लीजिए आप 2 नंबर एग्जाम्पल में, -∞ to 115/2, ठीक, इतना ओपन, इस पे तो ओपन नहीं लगेगा हमेशा, और ओपन यूनियन, ओपन क्या कहाँ से कहाँ ले लीजिए, -10 से 20 तक, ठीक, इस पे क्लोज कर दीजिए। अब हमको इसका इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए, इंटरसेक्शन लेना, ठीक। तो क्या करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, बस वही पहले नंबर लाइन पे लिख लीजिए आप, इन्फिनिटिव से कहाँ तक हो जाएगा, -∞, -∞ से 115/2, ये कितना का आसपास होगा लगभग, आपको ये हो जाएगा 15 + 7 57 हो जाएगा, 57 प्लस आसपास होगा, मतलब सपोज कर लीजिए 150/2 यहाँ होगा, 20 कहाँ होगा, इसके जस्ट कहीं पहले ही होगा, जहाँ भी हो पहले होगा, -10 कहाँ होगा आपको, कहीं पे इसके भी पहले होगा। बस अब इंटरवल को, फर्स्ट इंटरवल इसको नंबर लाइन पे लिखे, क्या होगा, -∞ से लेके कहाँ तक जाएगा आपको, इस पे पेन लगा दीजिए क्योंकि इसमें क्लोज नहीं है। ओके, चलिए सेकेंड इंटरवल क्या है, -10 से नीचे या ऊपर को कहीं भी कर सकते हैं, -10 से वो पेन है और कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, तो 20 तक कर दीजिए। अब इस दोनों में देखिए कितना पार्ट कॉमन आ रहा है,
दोनों में देखिए कौन सा पार्ट कॉमन है, तो इतना देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है कॉमन है, इतना पार्ट जो क्या है दोनों इंटरवल में एग्जिस्ट है। तो इतना कॉमन है जो कि यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट होगा इस नंबर लाइन पे -10 से 20 तक जो कि इसमें भी है और -10 से 20 तक इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा कॉमन पार्ट या इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा -10 से 20। अब -10 पे पेन के क्लोज लगाए तो -10 आपको इसमें है, किसमें, इस फर्स्ट इंटरवल में, लेकिन सेकेंड में नहीं है। तो दोनों में रहना चाहिए तब लेते, क्योंकि ये दो में इंटरसेक्शन इंटरवल वैसा है कि जो दोनों में रखे, तो क्या हुआ -10 से 20 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस पर क्या लगेगा क्लोज लग जाएगा। ठीक, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। एक दो और इंटरवल हम लेते हैं और फिर करते हैं। ठीक, एक इसका इंटरसेक्शन करते हैं। ठीक, चलिए इसको क्या कीजिए, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नंबर लाइन पे क्या कीजिए सभी को डिनोट कर दीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 7 है, 7 कर दीजिए, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 10 है, और फिर देखिए क्या है 12 है, 12 है, फिर क्या है आपको ये 46/5 कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट से ऊपर आएगा कहीं पे, यहाँ पे आपको आ जाएगा 46/9 से ऊपर और 10 से नीचे आएगा, क्योंकि क्या है 9 पॉइंट समथिंग है, तो 10 से ऊपर नीचे आएगा, 9 से ऊपर आएगा। 18.9, 18.9 कहीं कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा। ठीक, अब सभी इंटरवल को ड्रॉ कर दीजिए बारे को, पहले इसको करते चलिए। 9 से 10, 9 से 12 कहाँ है, 9 पे भी क्लोज है और 12 पे भी क्लोज है, तो क्लोज के लिए क्लोज अथी दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर क्या है 46/5 से 18.8 दोनों पे क्लोज है, तो दोनों पे क्लोज दे दीजिए। ठीक, फिर क्या 7 से 10 है, 7 से 10 कौन सा हो जाएगा, सभी को ऊपर बाई ऊपर बाई, फिर अगर इसी लाइन में अगर बनाइएगा तो क्या होगा कचरा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। 7 से 10 कर लीजिए। ठीक, चलिए अब तीनों का इंटरवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इंटरवल हम रेखा द्वारा दर्शा दे कि कहाँ से कहाँ लें। अब तीनों को इंटरसेक्शन लेता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि वैसा पार्ट जो कि सभी के सभी इंटरवल में एग्जिस्ट करे, मतलब ऐसा सभी एलिमेंट को चुनिए जो कि इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी। कौन सा है देखिए, तीनों का तीनों लाइन किस किस सामने पड़ रहा है, देखिए इतना से आप लेंगे यहाँ से, ये वाला ए 47 बटे 46, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंगे एक ये ऐसा पार्ट है 10 ही ना, हाँ 10 के सामने, तो 10 कर ऐसा पार्ट है जो कि इसमें इसमें तीनों में है। बाकी अगर कहे इधर करिएगा तो क्या ये दो तो है लेकिन ये नहीं है, अगर इधर करिएगा तो ये है ऊपर वाला नहीं है, तो तीनों का तीनों में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा देखिए 46, ये क्या है 46 है, यहाँ 46 है इसका एंडिंग पॉइंट 46/5 इंटू इसका एंडिंग क्या है 10 है, तो क्या है 10 पे कहीं पे मिलेगा। अब वो पेन क्लोज के बात आते हैं 46/5 वो पेन लाइक क्लोज, देखिए 46 इसमें भी है, इसमें भी क्लोज है, इसमें भी क्लोज, मतलब तीनों का तीनों में है, तो हम क्या करेंगे क्लोज कर। 10 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में, तो क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, सभी के सभी में रहेगा तो क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये आपको एक और हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलिए इसका करते हैं। सभी को क्या करेंगे पहले नंबर लाइन पे रख दीजिए जल्दी से, माइनस से इन्फिनिटी है, पहले क्या 1 सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 रख, फिर क्या 5 है, फिर क्या 7 है, फिर क्या 9 है, फिर क्या 10 है। सभी को रेखा द्वारा ठीक है 1 से 6 लेना है, तो 1 सॉरी 6 एक अथी हो गया है, मिस हुआ है, तो 6 के यहाँ यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए पहले 1 से 6 दोनों पे क्या हो पेन है, तो पेन कर दीजिए 1 से 6 ले लीजिए। फिर क्या है 7 से 10 है, तो 7 से 10 ले लीजिए, 7 पे क्लोज है तो क्लोज कर दीजिए। ठीक, और 10 पे भी क्लोज है, क्लोज कर दीजिए। फिर क्या है 5 से 9 है, देखिए 5 कहीं कहाँ पे, यहाँ पे इसके सामने दे दीजिएगा, 5 पे क्लोज है और 9 पे भी क्लोज ही मान लीजिए, चलिए 9 पे भी क्या क्लोज है। अब देखिए वैसा पार्ट आप चूज कीजिए जो कि तीनों का तीनों में होगा, चूज कीजिए कौन सा होगा। देखिए देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक मात्र 2 है, फिर यहाँ अगर इसके आगे देखिए फिर ये 2 है, तो तीनों का तीनों कहा जाए तो कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा कहीं भी इस इंटरवल अथी में नहीं है कि पार्ट नहीं है इसका 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 भी इसका भी इसका भी, जहाँ तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 1 से 6 तक में देखे तो मात्र ये 2 है, ये 2 वाला है, तीसरा ये आ ही नहीं रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखे तो मात्र ये 2 है, फिर तीसरा नहीं आ रहा है। मतलब ये कहीं भी आपको
नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव। फाइव क्या होता है, एक एम्प्टी सेट हो जाता है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक्स यहाँ कह रहे, सॉरी एक्स तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, फाइव। इसका इंटरसेक्शन जो होगा आपको यहाँ पे, रुक जाइए, कोई भी एलिमेंट नहीं देगा, मतलब फाइव दे देगा एक क्या आ जाएगा, फाइव, इतना इजकल टू फाइव। ठीक है, डायरेक्ट फाइव। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं इंटरसेक्शन में, तो क्या लिख देंगे, फाइव लिख देंगे। ठीक, एक और हम बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कर लेंगे। ठीक, अभी यहाँ पे हम सिर्फ इंटरसेक्शन वाले ले रहे हैं, मान लीजिए कितना भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लेते हैं 9/2 से कितना, 5। ठीक, 9/2 से कहाँ तक, 5 तक। और इस पे क्लोज लगा दीजिए, इस पे भी क्लोज लगा दीजिए। इंटरसेक्शन ये क्या ले लीजिए आप, ये ले लीजिए 5 to 12। ठीक, इंटरसेक्शन एक और ले लीजिए -10 से 5। ठीक, और भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, और भी ले सकते आप, चाहे तो ले सकते, ले लीजिए। यहाँ ले लीजिए क्या आप, 0 से 5 ले लीजिए, और क्या इस पे पेन लगाइए, इस पे क्लोज लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या होगा, सभी को क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन पे। 3 4 कितना भी हो, सभी को आप क्या कीजिए, पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट आपको -10, तो -10 कहीं यहाँ पे रख दीजिए। फिर क्या है, 0 है तो 0 यहाँ पे रख दीजिए। फिर इसके बाद देखिए क्या है, 0 के बाद है 9/4, जो कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको यहाँ पे रख दीजिए। फिर इसके, सॉरी 2 है। फिर इसके बाद क्या आएगा आपको, 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे रख दीजिए। फिर 5 के बाद आपको क्या आ जाएगा, देखिए 5 के बाद आपको शायद 12 भी आएगा, डायरेक्ट 12 आएगा, 12 को रख दीजिए। और कोई नंबर बच गया है ऐसा, देखिए नहीं बचा है। चलिए सभी को क्या कीजिए, सभी इंटरवल को नंबर लाइन पे डिनोट करते जाइए। फर्स्ट है 9/2 से 5, मतलब ये आपको दोनों पे क्लोज है, क्लोज करते हुए ऐसे कर दीजिए 9/2 से 5। फिर देखिए 5 से क्या होगा, 12। 5 से 12 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 12। फिर -10 से 5, -10 से 5 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा 5। देखिए फिर क्या होगा, 0 से 5, 0 से 5 क्या है, इस पे ओपन है तो ओपन कर दीजिए, 0 पे ओपन है ध्यान रखिएगा, इस पे क्लोज है, क्लोज कर दीजिए। 5, ये सब क्या है, 5 5 का एंडिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 5 का सामने। अब देखिए चारों को चारों में ऐसा रीजन देखिए, तो इसमें और इसमें और इसमें जहाँ पे चारों का चारों कोई कॉमन है, देखिए थोड़ा गौर से, कुछ मिल रहा है क्या, देखिए शायद कोई भी नहीं मिल रहा है, एक पॉइंट मात्र मिला। देखिए ये जो 5 है, ये क्या है, 5 वाला लास्ट, ये मात्र एक पॉइंट ऐसा है जो कि क्या है, इसमें भी 5 5 5 5, एक पॉइंट जो है क्या है, इस सभी में मिल रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपको पूरा का, मात्र एक सिंगल एलिमेंट 5 आएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 5, ऐसे सेट में देकर लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 5, हाँ डायरेक्ट सिंगल सेट का डिनोटेशन है, करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे 5 लिख दीजिए, मात्र यहाँ पे एक एलिमेंट है। तो ऐसे देखिएगा, ऐसे केस आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा मिस होगा, कि क्या सिंगल एलिमेंट, आप मान लीजिए ऐसे तो कर लिए हैं, लेकिन क्या करेंगे आप, इस लाइन को थोड़ा यहीं तक बना के छोड़ देंगे, थोड़ा आगे कर, आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये 5 तक आके रुका है, ये सब 5 पर आके रुका है। तो इस सिंगल पॉइंट वाला में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कि सिंगल पॉइंट भी आ सकता है इंटरसेक्शन में, 5 भी ऐसा भी होगा कि कोई भी इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। ओके, तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल सब और भी होगा, आप बुक से किसी से देखकर और कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे क्या होगा, ये आपको नंबर लाइन बनाने का, अगर 2 इंटरवल दिया जाएगा तो इसमें आपको नंबर लाइन बार बार ये डिनोट नहीं करना, अपने से लेना है। देखिए जैसे में हम एक ले लेते हैं, 3 4 रहेगा तो करिएगा उसमें, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सोचना। जैसे मान लीजिए आपको 9 to क्या 10 है, ठीक, इंटरसेक्शन है आपको -2 से 5 है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कि दोनों में ऐसा रीजन लेना, ऐसा इंटरवल लेना कि इसमें भी हो इसमें हो। तो देखिए -2 से 5, -2 से 5, अगर हाँ ये ऐसा हमने ले लिया कि होगा ही नहीं कोई, -2 5 तो कहीं इसके पहले ही आएगा, 9 के पहले ही आएगा, और -2 से 5 इसमें देखिए, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं
तो क्या होगा, अगर कॉमन एलिमेंट जो इसमें होगा तो इसमें भी होना चाहिए, अगर इसका है तो इसमें भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं -2 से 5 क्या इसमें कहीं पे मिलेगा क्या, देखिए तो -2 से 5 कहीं इसके बीच आएगा ही नहीं, कहीं इसके बीच आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, जब 5 हो जाएगा आपको डायरेक्ट ये 5 लिख सकते हैं। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट दे के डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। ये क्या, ये भी इम्प्लीसिट को डिनोट करता है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल है, तो 5 वाला ये सिंपल आ गया। ये मान लीजिए -10 से माइनस का है आपको 11/2 है, ठीक। -10 से क्या है, -11/2 हो गया। इसको क्लोज कर दीजिए, इसको पेन कर दीजिए। और इंटरसेक्शन है आपका कहाँ से ले लीजिए, -20 से ले लीजिए माइनस का ये 10/-5 ले लीजिए, ठीक। दोनों पे क्या कीजिए, क्लोज, एक वो पेन लगा दीजिए। अब इसका इंटरसेक्शन लेना कैसे, सोच के करेंगे कैसे, देखिए अगर हम देखें -10 से -11/5 क्या इसके पूरा अंदर आएगा क्या, देखिए -10 कहीं यहाँ इसके अंदर आएगा, -10 कहीं इसके अंदर आएगा, तो 20 के क्या आएगा, बाद आएगा, तो कर दीजिए। फिर 11/2 क्या है, 5 पॉइंट समथिंग है, जो कि आपको क्या आएगा, -5 के पहले आएगा, वो क्या आएगा, माइनस का 11/2। तो हम देखते हैं कि इंटरवल जो है ये -10 से -11/2 इसके बीच में ही होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, नंबर लाइन पे करने के बजाय डायरेक्ट लिखें। और 10 इसमें भी है, इसमें भी, तो क्या क्लोज लगा दीजिए। 11/2 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, इसके अंदर आएगा तो इसमें है, तो हम क्या करेंगे, वो पेन लगा देंगे, क्योंकि दोनों में रहता है वही लेंगे, तो पेन लगा देंगे। तो ऐसे डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे हम एकदम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। जैसे हम देख लीजिए 2 से 20 है, ठीक, वो पेन क्लोज लगा दीजिए। और फिर 5 क्या है, इंटरसेक्शन 5 से आपको 25 है, ठीक। और इसमें पेन लगाइए, इसमें भी क्या लगा, इसमें क्लोज लगा दीजिए, ठीक। अब इसका इंटरसेक्शन करता, आप क्या कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ करने जाइएगा। क्यों करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ, देखिए जिसमें देखिए 2 जो होगा, 2 से 20 इसमें कहीं पे होगा क्या, नहीं होगा, 2 कहीं इधर ही आएगा। मतलब 5 अगर इसमें आ सकता है, इसके क्या आएगा 5, कहीं इसके आएगा 5 दे दीजिए, ठीक। अब 25 देखिए, 25 जो भी आएगा तब भी आएगा, जो भी क्या आएगा 20 के बाद आएगा। तो हम क्या, हमको लेना क्या, ये 2 से 20 और 5 से 25। तो ऐसा देखिए हमको लेना ये 5 से लेकर 20 तक ही जाएंगे, क्योंकि 25 तक के जाएंगे तो इस इंटरवल का एलिमेंट होगा ही नहीं इधर। तो हम क्या करें, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 से, इसमें ओपन है इसमें क्लोज है, मतलब इसमें है इसमें नहीं, तो क्या लगा देंगे हम, वो पेन लगाएंगे, दोनों में होता तब क्लोज लगा, तो पेन। और कहाँ तक, 25 या 20 तक ही जाएंगे, क्योंकि 25 तक लेंगे तो फिर इसका 20 से 25 तो इसका एलिमेंट होगा ही नहीं, तो क्या लेंगे हम 20 लेंगे। और क्या क्लोज लगाएंगे, क्योंकि 20 इसमें क्लोज है ही, और इसमें भी अंदर 20 इसमें आएगा, तो क्या आएगा 5 से 20 ले लेंगे, ठीक। तो ऐसे भी आप थोड़ा सोच के कि कौन किसके अंदर आ सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो इंटरवल का अभी यहीं पे यूज खत्म हुआ। अब और एग्जाम्पल एक बनाइएगा। एक बात रह जाती है क्या, जब आप आगे पढ़ेगा तो इंटरवल और यूनियन का यूज आएगा, तब थोड़ा ये सोचने में उसे पता लग जाता है सवाल देखकर, लेकिन थोड़ा सोचने में बहुत स्टूडेंट का ऐसा होता है कि सोचने में परेशानी क्या होता है कि कहाँ पे हम यूनियन लेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे, कहाँ पे लेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा यूनियन कहाँ पे लेंगे और इंटरसेक्शन कहाँ पे लेंगे, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो हमने इसके लिए क्या क्या एक एग्जाम्पल लिया, ठीक। एग्जाम्पल से समझते कि कैसे हो, एग्जाम्पल के बाद हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ऐसा, ठीक। जैसे में देखिए आपको कहा जाएगा एक क्लास मान लीजिए, क्लास है जिसमें स्टूडेंट क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, नाम है स्टूडेंट का, कितना 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट हो गए, 6 स्टूडेंट, एक और ई एफ जी मान लीजिए, ठीक, जी स्मॉल ले लीजिए, ठीक। एफ 7 स्टूडेंट है जिसका नाम ए बी सी डी ऐसा है, ठीक। मान लीजिए क्रिकेट खेल सकता है इसमें, क्रिकेट जिसको जिसको खेलने आता है वो क्या है आपको, ए है, डी है, ठीक। मान लीजिए इस दोनों को क्या आएगा, क्रिकेट खेलने आता है, ठीक। अब एक मान लीजिए वॉलीबॉल या फुटबॉल मान लीजिए, चलिए फुटबॉल जो खेलने आता है वो मान लीजिए आपको क्या है, डी है और ई है और एफ है, ठीक, फुटबॉल।
तो अगर इसमें आपको जैसे दो के इसमें क्या है, स्टूडेंट है A B C D E F G, 7 स्टूडेंट है क्लास में, उसमें क्या है A और D को क्रिकेट खेलने आता है, और D और E और F को क्या है फुटबॉल खेलने आता है, D E और F को क्या है फुटबॉल खेलने आता है, और स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता है, दोनों में से कोई खेल नहीं आता। अगर हमको ऐसा स्टूडेंट चुनने को बोला जाए, कहा जाए कि वैसे स्टूडेंट जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल सकता है, वो कौन कौन स्टूडेंट, हम क्या बोलेंगे कि हम ये देखेंगे कि ऐसा स्टूडेंट कौन है जो कि इसमें भी है और क्रिकेट में भी है और फुटबॉल में भी है। तो हम देखते डी एक ऐसा स्टूडेंट जो कि क्रिकेट भी खेल सकता है और फुटबॉल भी खेल सकता है, तो हम क्या कहेंगे डी। तो ये करते क्या है कि हम ये देखते यहाँ कि देखिए हमको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाला चाहिए, तब वैसा स्टूडेंट जो कि दोनों में शामिल होगा, मतलब कॉमन स्टूडेंट, वैसे कॉमन स्टूडेंट जो कि दोनों में होना चाहिए। मतलब कहा जाए तो क्रिकेट खेलने वाले का और फुटबॉल खेलने वाले का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं, वैसे जो कि दोनों खेल सकता है, कॉमन स्टूडेंट जो कि ये भी खेल सकता है ये भी खेल सकता है, दोनों में शामिल होगा, इसमें भी इसमें भी। तो जब कहा जाए क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेल सकता है वैसे स्टूडेंट को लेना है, तो यहाँ हमको तो नहीं बताया इंटरसेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, आपको लॉजिक से समझना है, जो कि वैसा स्टेटमेंट जो कि क्या होगा दोनों में होगा, मतलब वैसा जो कि दोनों में होगा, वैसा एलिमेंट जो कि इसमें भी होगा वो इसमें, तो क्या होगा डी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। मतलब अगर कोई भी दो स्टेटमेंट है, मान लीजिए एक स्टेटमेंट ए है और एक स्टेटमेंट बी है, और दोनों को हमको एक साथ होल्ड कराना है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों को एक साथ होल्ड होना चाहिए, दोनों होल्ड होना चाहिए, दोनों का दोनों होल्ड होना चाहिए एक साथ, तो हम क्या करेंगे, ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर दोनों एटलीस्ट एक होल्ड होना चाहिए, मतलब ए या बी या ए बी दोनों हो जाए, तो उस अथी में क्या करें, यूनियन करेंगे। अब इसका देखिए, ए अभी छोड़िए, ये थोड़ा सा अथी है, इसी का यूनियन लेते हैं। अब हमको अगर बोलेगा वैसे स्टूडेंट जो कि दोनों में से कोई भी खेल खेल सकता है, मतलब सीधा कोई प्लेयर हो, मतलब कोई भी कुछ खेल सकता है, तो अगर हमको खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है, तो हम क्या लेंगे, देखिए ए और डी, और फिर क्या लेंगे डी। डी तो लिख ही दिए, तो एक बार लिख दिए तो क्यों लिखें, ए ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्या है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में से कोई ना कोई चीज़ खेल सकता है, तो यहाँ क्या यूनियन लिए, यूनियन क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक हमको लेना है, दोनों में से कोई भी एक गेम खेल सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका और इसका ऐड कर देंगे कि क्या है क्रिकेट खेल रहा है, तो ए डी, और क्या करेंगे यूनियन D E F, तो इस दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी और ई एफ। सेम एलिमेंट को दो बार नहीं रखेंगे, एक ही बार रखेंगे। तो जब कोई भी का कोई भी खेल खेल सकता है तो क्या है, ए डी ई एफ है। इसमें ऐसा ए भी, और कहते सर ए लिए हम तो ए बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन ए बी सी सब क्या है, इसको कुछ नहीं खेलने आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसको कोई भी गेम नहीं खेलने आ रहा तो हम इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्रिकेट कोई गेम आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनियन कर लेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ दोनों स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट है, और सभी एक साथ होल्ड होना चाहिए, तो उसमें इंटरसेक्शन। लेकिन सभी एक साथ ना कर, सभी का सभी होल्ड हो जाए, एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी होल्ड हो जाए, सभी का सभी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ खेलने आ जाए ऐसा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यूनियन करेंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो हो गया, यूनियन कहाँ लेंगे, इंटरसेक्शन कहाँ लेंगे। मान लीजिए क्या है, एफ एक्स इजकल टू एक इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाइड करता है एक्स इजकल टू 2 3 4 5 6। ठीक, एक क्या है जी एक्स है, इसको सेटिस्फाइड करता हुआ एक्स क्या क्या देखिए, 3 5 6 7 9। ठीक, एक क्या है एच एक्स है। ठीक, इसको सेटिस्फाइड करता है कौन कौन एक्स, मान लीजिए 2 4 5 6 और 10 11। ठीक, ये सब सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हमको कहा जाए एक्स का ओ वैल्यू निकालो जो कि सभी के सभी होल्ड, अगर कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि सभी को ट्रू करे, मतलब सभी एक साथ होल्ड हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इतना इजकल टू जीरो, इतना इजकल टू, इतना इजकल टू जीरो, इतना एंड लगा, एंड लगा,
एंड का मतलब क्या होगा कि ए भी होना चाहिए ट्रू, ए भी होना चाहिए ट्रू, ए भी होना चाहिए ट्रू, तीनों का तीनों जीरो होना चाहिए, कौन सा एक्स लेंगे। तो जब तीनों का तीनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, मतलब एक साथ जीरो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन। ये देखते हैं यहाँ एक्स किस 2 3 4 5 6 के लिए है, ये देखते 3 5 7 ऐसा के लिए। अगर मान लीजिए हम अगर ले लेते हैं 2, एक सोल्यूशन 2 लेंगे तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, लेकिन 2 इसको नहीं कर रहा है, फिर तो क्या इस कंडीशन को फेल कर देगा। 2 इसको कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है, इसको भी कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है, तो हम 2 नहीं ले पाएंगे। अगर तीनों का तीनों होल्ड कराना है तो हम क्या करेंगे, वैसा एलिमेंट सब लेंगे जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी और इसको भी। तो देखिए 3, देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर नहीं ले पाएंगे। 4 देखिए 4 इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको कर रहा है, तो फिर नहीं लेंगे, तीनों में नहीं। 5 देखिए 5 जो है आपको यहाँ इसमें भी है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन 5 आ गया। इस दोनों को तीनों को सेटिस्फाइड करने में कौन एक्स है, एक 5 आ गया। फिर देखिए 6 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो 6 आ जाएगा। तो मात्र एक का ऐसा 2 वैल्यू आएगा जो कि क्या करेगा, इसको तीनों को एक साथ होल्ड कर सकते, तीनों को सेटिस्फाइड कर सकते। बाकी ये अलग अलग देखेंगे 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, ये सिर्फ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सिर्फ इसको इसको ऐसे दिया गया। तो तीनों को एक साथ कराना तो क्या करेंगे, सभी का कॉमन लेंगे। अगर इसी में हमको कह देता, मान लीजिए इसी में बोलता कि क्या, वेट मिनट, कि इतना या इतना या इतना या और इतना, मतलब इस तीनों में से ए ट्रू हो या ए ट्रू, इतना इजकल टू जीरो, एक्स का वो सब वैल्यू निकालना है जिसके लिए या तो ए जीरो हो जाए या ए जीरो हो जाए या ए जीरो हो जाए। तो इस एक क्या है, तीनों का इस सभी का इंटर यूनियन ले लेंगे इसमें, या तो ए ट्रू हो जाए, तो इसको ट्रू करने में क्या है, 2 3 4 5 6 सभी लेंगे। फिर और देखिए इसको भी ट्रू करने वाला क्या है, इसका यूनियन कर लीजिए, यूनियन थ्री, इसको 3 5 6 7 कर रहा है, तो ये क्या है 5 के बाद 9 है, तो 9 ले लेंगे, इसका यूनियन मतलब ये भी होगा। फिर इसको ट्रू करने वाला क्या है, देखिए यूनियन 2 4 5 6 10 और 11, तो तीनों में से तीनों या तो ए हो या ए हो या ए हो, और है हो भी सकता है दो या नहीं हो। अगर ए भी यहाँ पे इस, तो इसका यूनियन ले लीजिए, पहले यूनियन लेंगे तो क्या होगा, यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 2, जो कि नहीं है किसी में कोई, 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 8 नहीं इसमें, इसमें नहीं इसमें, एटलीस्ट तीनों किसी एक में रहना चाहिए। फिर क्या है 9 है, और फिर क्या है 10 है, फिर 11 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जो कि या तो इसको या इसको या इसको तीनों में से किसी को ट्रू करे, किसी को सेटिस्फाइड करे, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे में आप 2 देखिएगा तो क्या करें, देखिए 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा तो हो गया, इस दोनों को नहीं करता उससे कोई फर्क नहीं, या तो इसको करे या इसको, तीनों में से किसी को करे। जैसे में अब देखिए 5 देखिएगा तो 5 इसको कर रहा है तो बस हो गया, इसको कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, तीनों का कर रहा है और अच्छी बात है। किसी एक को करना चाहिए, तो इसी को आपको ऐसे भी बोल सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फोर विच सेटिस्फाइड एट लीस्ट ऑफ थ्री, मतलब तीनों में से कम किसी एक को सेटिस्फाई करे, या तो इसको कर दे या इसको तीनों में से, या दो किसी दो को कर दे, किसी दो को, या तीनों को एटलीस्ट का मतलब वन क्या है, एटलीस्ट वन के मतलब वन से ऊपर जितना हो सकता है, वन को करे या टू को करे या थ्री को करे, यहाँ थ्री से ज़्यादा तो है ही नहीं, तो 1 2 3 तक है, 3 तक 1 इक्वेशन को कर दे या 2 इक्वेशन को कर दे या 3 इक्वेशन को। तो इसको ऐसे भी बोल सकता था कि एटलीस्ट तीनों में से किसी एक को कर सकता, किसी एक को करें, एटलीस्ट 1 को ट्रू कर सकता, उसका एक्स का वैल्यू निकलते हैं, उसमें भी यूनियन करेंगे। ठीक, तो इंटरसेक्शन कहाँ करते हैं और यूनियन कहाँ करते हैं, ये शायद आप थोड़ा समझ पाए होंगे। ठीक, अगर नहीं समझे तो फिर अभी बहुत ऐसा इस पर सवाल होगा, बहुत क्वेश्चन कराया जाएगा, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, बनाते बनाते एक सुनिए, हमने एक बताया था यूनियन इंटरसेक्शन एक बार लेना इंटरवल को नहीं बता पाए, तो उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, वो हम नहीं करा पाए, जिसमें देखिए 9/2 है, 0, और फिर क्या यूनियन है, इंटरसेक्शन है, यूनियन भी कर सकते हैं, -1 से क्या 5 है, और फिर क्या यूनियन है, आपको इस पर क्लोज लगा दीजिए, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ क्या यूनियन है, क्या -2 से 10 है। ठीक,
दोनों पे ओपन या क्लोज जो भी है लगाइए, बस सोल्व करना। इस पे ओपन लगा दीजिए। अब यहाँ इंटरसेक्शन है या यूनियन है, कैसे करेंगे बताइए। पहले तो आप क्या कीजिए, नंबर लाइन ले लीजिए। सुनिए, इसका मतलब क्या है, इतना इंटरसेक्शन, इतना मतलब मात्र इस दो में आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस दो को आप कॉमन कर लीजिए एलिमेंट, इसका इसका इंटरसेक्शन करके लिख लीजिए इंटरवल, फिर क्या कीजिए, यूनियन इसके साथ कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते, देखिए -9/2 से 0 और -1 से 5, कौन सा, देखिए -1 कहीं इसमें आएगा, इंटरसेक्शन कीजिए, -1 कहीं इसमें आएगा, 5 तो इसके बाद आएगा, 5 क्या आएगा इसके बाद आएगा, मतलब 0 इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इंटरसेक्शन इस दोनों का कहाँ से कहाँ होगा, -1 इसमें नहीं है, इसमें है तो ओपन लगा दीजिए। ओपन लगाइए क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों में रहना चाहिए। कॉमा कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, 0 इसमें क्लोज है तो क्लोज कर देना, क्योंकि इसमें भी क्लोज है। तब आप यहाँ नंबर लाइन पे भी कर सकते इंटरसेक्शन, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया सोच के। ओके, ऐसे थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी करने का। तो -1 से 0 क्या होगा, आपको इंटरसेक्शन कर ली, यूनियन -2 से क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए। अब इसका यूनियन कर, इसके साथ इसका यूनियन कर दीजिए, तो क्या होगा देखिए, इसके साथ इसका यूनियन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए -1 से 0 और -2 से 10 के यूनियन क्या होगा। अब ऐसा इंटरवल चुना जो कि इस दोनों के एलिमेंट को रखे, तो ये क्या देखिए 12, -2 कहीं यहाँ पे आएगा, तो -2 से -1, रुकिए इसको लिख ही लीजिए, नहीं तो गलत नहीं हो जाए। अगर नहीं सोच पाते हैं तो जल्दी नहीं कीजिएगा, आप आराम से अपना इस पे करके कीजिए। इस पे क्लोज है तो 0, फिर क्या -2 है तो -2 दीजिए, और क्या 10 है तो 10 दे दीजिए। -2 पे क्या क्लोज है तो क्लोज लगाइएगा, इस पे ओपन है तो ओपन लगा दीजिए। चलिए कौन सा यूनियन होगा, देखिए जो कि दोनों को एलिमेंट, यूनियन का मतलब इसका एलिमेंट और इसका दोनों का रखे, तो क्या देखिए -2 जहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए जहाँ -2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 10, ये तो आ ही रहा है, फिर क्या कीजिए 10 तक आ रहा है, तो -2 और -2 एक में है, क्लोज है तो क्लोज कर दीजिए यूनियन। 10 देखिए नहीं इसमें है नहीं इसमें है, तो क्या करिएगा 10 पे ओपन लगा दीजिए, तो आपको ये आ गया। ठीक, तो पहले इस दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए, तब इसके साथ यूनियन कर दीजिए, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। ये तो ये हुआ मेथड 1। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि हम ऐसे क्यों, इस ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इस दोनों का यूनियन कर ले पहले और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन कर ले। यूनियन करके मान लीजिए एक इंटरवल मान लीजिए आता 3 से 9, सपोज डेट हमने सपोज कर लिया, फिर क्या -9/2 से 0, तो फिर क्या करते, इसका और इसका इंटरसेक्शन कर लीजिए। मान लीजिए कोई भी इंटरवल ए आया इतना, अब ए आ गया इसका यूनियन, तो बस इसके साथ इंटरसेक्शन करें, तब पर भी सेम ही आंसर आएगा। या तो इस दोनों को पहले कीजिए या इसको पहले कीजिए। हाँ, अगर इसको आप चाहेंगे, इसको आप तीनों को क्या चाहेंगे एक साथ ऐसे इस पे रख के करे, इस नंबर लाइन पे रख के करे, तो गलत हो जाएगा थोड़ा। उसमें आपको फिर क्या होगा, माइंड लगाना, जैसे करते हो वैसे नहीं करना होगा। इंटरसेक्शन और यूनियन रहेगा, तो पहले आप यूनियन को कर लीजिए फिर इंटरसेक्शन कीजिए, या इंटरसेक्शन को कर लीजिए तब यूनियन कीजिए। अगर ऐसा आप मान लीजिए कहिएगा 9/10 यहाँ है, तो 9/10 2 कर दीजिए, फिर यहाँ -1 रख दीजिए, फिर क्या कीजिए -2 है तो -2 रख दीजिए, और 0 और 5 रख दीजिए, 10 रख दीजिए। आप क्या कीजिएगा कि -9 से 0 तक ले लीजिएगा। ठीक, -1 से कहाँ तक ले लीजिएगा, 5 तक ले लीजिएगा, ओपन है ओपन कर दीजिए। ठीक, चलिए अब क्या है, -2 से 10 कर दीजिए, 2 पे क्लोज है क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसमें हमको क्या है, इसके साथ कॉमन लेना है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर करना भी है तो थोड़ा माइंड लगा के, इसके साथ कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन लेने का मतलब है जो भी एलिमेंट होगा इसका एलिमेंट इस दोनों में रहना चाहिए। वैसे एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन इसका और इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं पूरा का, तो इसका जो भी आएगा इंटरसेक्शन इसमें भी रहना चाहिए वो एलिमेंट, और इसमें भी रहना चाहिए। तो आप जो भी ले रहे हैं ना, यूनियन या इंटरसेक्शन, इसके अंदर ही ले लीजिए, मतलब इस सभी को भूल जाइए। और ये जो -9/2 से क्या 0 है, 0 है ना, इसी के अंदर यूनियन वाला लीजिए।
तो देखिए इस दोनों का आप क्या कीजिएगा, जब यूनियन करना है इसमें तो क्या कीजिए, इसमें ये भी रह सकता है या ये भी रह सकता है, मतलब कहा जाए इंटरसेक्शन लेना है तब क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। कहेगा सर इसमें तो नहीं है, तीनों नहीं है। अरे हम इस दोनों का यूनियन कराएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ना। यूनियन करेंगे तो यही लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये वाला यही लाइन यहाँ से यहाँ तक है। तो इस दोनों में से कोई भी रहेगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है तो इस दोनों लाइन में से कोई भी लाइन रहे, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी लाइन रहेगा तो हम ले सकते हैं। तो -0 से हम क्या लिख देंगे, देखिए 0 0, देखिए इस पे क्लोज है, तीनों में क्या है, इसमें भी है, इसमें के अंदर भी है, तो इस दोनों में से किसी एक में रहेगा तो ले लेंगे। तो इस पे क्लोज लगा दीजिए। और -1 का था ओपन या क्लोज, -1 ओपन था तो ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं है इसमें है। तो दोनों, अगर -1 इसमें है तो इस दोनों में से, यहाँ यूनियन तो दोनों में से किसी में रहना चाहिए। तो यूनियन है तो आप एक कर सकते हैं कि इसका इसका यूनियन, ये जो है ना इसका इसका यूनियन कर लीजिए तब इंटरसेक्शन कर लीजिए, नहीं तो ऐसे जिसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं उसी के अंदर आप खोजिए। -2 से 0 तक है ना, तो इसी के अंदर देखिए इस यहाँ से यहाँ तक पूरा में कि एक इस दोनों का कितना एलिमेंट पड़ा, इस दोनों का यूनियन का कितना एलिमेंट इसके अंदर, तो इस देखिए कौन सा पार्ट हो गया, इतना है, ठीक, इतना तो ये है, यहाँ तक गया है ये भी इसके साथ, फिर ये भी आपको इसके साथ यहाँ तक गया, मतलब कॉमन जो कहा जाए इसका या इसका, तो ये तो इतना इसके साथ करेंगे तो इतना मिल जाएगा यूनियन, तो और फिर यहाँ से ये हो जाएगा, मतलब -1 से 0 हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रही, ये समझ पा रहे तो ऐसे कीजिए, लेकिन ऐसे में थोड़ा गलत होने का चांस रहेगा। आपका पहले या तो यूनियन करके फिर इंटरसेक्शन कर लीजिए, ठीक। तो अगर एक साथ ऐसे है तो इस प्रकार कर, ठीक। और भी यहाँ तक हमने इंटरसेक्शन कर लिया इंटरवल का और यूनियन कर लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनक्वालिटी, ओके, इनक्वालिटी देखेंगे, और इनक्वालिटी के बाद फिर हम बढ़ेंगे लॉग इस सब में, और ताकि आज यहीं तक रखते हैं, ओके। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई, थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल, ओके।